एक दिन काम ना करने से हमारा घर इतना मैसी नहीं हो सकता और ठीक उसी तरह से एक दिन बहुत सारा वक्त देने से ढेर सारे घर के काम करने से हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं रह सकता। चीज़ों को सेट होने में ऑर्गेनाइज होने में वक्त लगता है। हमें कंसिस्टेंसी के साथ वहाँ पे रेगुलर रहना पड़ता है। आज मैं आप लोग के साथ इस ब्लॉग में रमज़ानुल मुबारक में हम 1 घंटे में किस तरह से अपने घर को रीसेट कर सकते हैं और इसी तरह से डेली ही अगर हम इस रूटीन को फॉलो करते रहेंगे तो हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहने वाला है। साथ ही हम ढेर सारा वक्त अपनी इबादत के लिए भी निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। किस तरह से अपना पूरा दिन रमज़ान में स्ट्रेस फ्री गुजार सकते हैं, घर के कामों को भी हम टाइमली मैनेज कर सकते हैं और बच्चों के साथ हम अपनी इबादत को किस तरह से लेकर चलें। तो आज ये मैं आप लोग के साथ छोटे छोटे से टिप्स से शेयर करूँगी जिनसे कि हम अपने घर को भी मैनेज कर लेंगे, जितने भी काम है वो भी हम वक्त पर करते रहेंगे और साथ ही हमारी इबादत भी होती रहेगी। अच्छा, तो ये कंडीशन आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे और हस्बैंड को घर से निकालने के बाद, मतलब ऑफिस और स्कूल वगैरह भेजने के बाद की ये क्लिप है। तो घर की हालत मॉर्निंग के टाइम पे कुछ इसी तरह से होती है। तो ये मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपका भी घर और हमारा घर सबका सेम होता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करना है कि घर मेरा इतना फैला हुआ है, मैं घर के काम देखूँ या फिर इबादत करूँ या क्या करूँ। हम हाउस वाइफ हैं, हमें हर एक चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड अगर ऑफिस गोइंग हैं तो उनके लिए सुबह में ही हमें सारी तैयारी करनी पड़ती है। साथ ही फिर पकवान वगैरह बनाना और रमज़ानुल मुबारक में हमें अपनी इबादत के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी इबादत किस तरह से करें और कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। बस आज का ये मेरा ब्लॉग पूरा वॉच करिएगा और फिर आपके जितने भी घर के काम हैं ना वो चुटकियों में होने वाले हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, मॉर्निंग में घर से बच्चे और हस्बैंड के जाने के बाद ना कुछ इसी तरह से हालत होती है। मॉर्निंग में ना मैं अपना सिर्फ 1 घंटा रखती हूँ और 1 घंटे में मुझे अपना पूरा घर अच्छे से क्लीन करना होता है। जो चीज़ बिखरी हुई पड़ी है उसको सेट करना है और हर एक चीज़ की जो भी डस्टिंग वगैरह करनी होती है वो भी सारी चीज़ें मैं मॉर्निंग में इसी टाइम पे ही, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेती हूँ। अच्छा, 1 घंटे को मैंने अपना डिवाइड करके रखा होता है, यानी कि 20 से 25 मिनट लगभग मुझे अपनी किचन में लगते हैं और 15 मिनट मुझे बेडरूम में लगते हैं, 15 मिनट मुझे अपने लिविंग रूम में लगते हैं। तो इसी तरह से आपने अपने टाइम को मैनेज करके रखना है कि किस तरह से, अगर आपका घर बड़ा है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे और कर सकते हैं कि अगर घर बड़ा है, ज़्यादा वक्त लग रहा है तो आप 1.5 घंटा लगभग दे सकते हैं। अच्छा, मेरा घर छोटा है, साथ ही किचन भी मेरी काफ़ी छोटी है, तो मुझे अपनी किचन में 20 से 25 मिनट लगते हैं और 20 से 25 मिनट में मैं अपने जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं उनको भी वॉश कर देती हूँ। किचन की अच्छे से डस्टिंग वगैरह करना, उसकी क्लीनिंग करना, जो भी चीज़ बिखरी हुई पड़ी है सारी चीज़ें सेट करके उनकी जगह पे रख देना, ये सारे काम मेरे 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी जो शुरुआत होती है बच्चों को निकालने के बाद, यानी कि स्कूल भेजने के बाद जो शुरुआत होती है वो मैं करती हूँ अपनी किचन से। सबसे पहले ना मैं अपनी किचन का जितना भी मैस होता है ना उसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब किचन एकदम से क्लीन होती है तो फिर घर के जितने भी काम होते हैं वो झटपट से हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। किचन में आ गई और किचन में आके जितने भी गंदे बर्तन वगैरह थे तो वो सारे इकट्ठे करके रख दिए मैंने और साथ ही अब किचन की जितनी भी क्लीनिंग वगैरह करनी है वो भी कर दूंगी। ऊपर की सेल्फ पे जितने भी बर्तन या फिर कोई भी सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है ना तो वो उठा के रख देती हूँ। इन लोगों को इकट्ठा कर दिया, गैस स्टोव, काउंटर टॉप, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दिया। 5 मिनट लगते हैं और 5 से 7 मिनट में ही हमारी किचन जो है वो पूरे तरीके से क्लीन हो जाती है। सिर्फ बर्तनों का एरिया, यानी कि सिंक एरिया रह जाता है जो कि क्लीन करने को रहता है। तो मैं बर्तन इकट्ठे करके रख देती हूँ। सबसे पहले किचन क्लीन कर ली। किचन की क्लीनिंग अगर हम 1-2 दिन डिले कर दें या प्रॉपर तरीके से जो करते हैं ना वो ना करें ना तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि किचन के जितने भी काम हैं वो हाथ के हाथ में समेटती चलूँ और डेली ही प्रॉपर तरीके से किचन की क्लीनिंग करूँ। फिर उसके बाद ना जो भी बर्तन वगैरह थे वो फिर मैं यहाँ पे लगा के रख दूँगी और बास्केट को अपने खाली कर लूँगी, जिससे कि जो गंदे बर्तन इकट्ठे हुए हैं ना तो बस उनको वॉश करके मैं बास्केट में रख दूँ। इसी के साथ ही ना, जैसे कि अगर आप लोग किचन में वाटर कूलर रखते हैं छोटा मोटा सा, या फिर आपका जो कैसरोल है रोटियां रखने का, चकला बेलन हो गया, साथ ही ना फिर जो हम रोटियों के नीचे कपड़ा लगा के रखते हैं वो, ये सारी चीज़ें भी आप लोग प्रॉपर टाइम से वॉश करके रखते रहिए, क्योंकि इससे ना फिर हाइजीन हमारी मेंटेन रहती है। और अगर हम लोग इसको टाइम टू टाइम वॉश ना करें ना तो फिर एक अजीब सी स्मेल कैसरोल में आने लगती है, तो जिसकी वजह से मैं एक दिन छोड़ के कैसरोल को डेली ही वॉश करती रहती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर जो भी बर्तन वगैरह थे ना वो मैंने झटपट से
वॉश करके रख दिए कि अब मेरा किचन का जो काम है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया और अब मैं बस अपने अंदर के एरिया को क्लीन करना है। अगर आप लोगों ने किसी एक एरिया से शुरुआत की है ना, तो कोशिश करें कि उस एरिया को आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन कर लें, यानी कि कोई भी उसका काम ना छोड़ें, तो तरीके से उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दें। जैसे कि मैंने शुरुआत की थी किचन से, तो मैंने पहले किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया, जो भी बर्तन वगैरह थे वो लगा दिया और उसके बाद फिर दूसरे बर्तन यानी कि जो गंदे बर्तन थे उनको वॉश करके रख दिया। इसी तरीके से अगर आप लोग बेडरूम से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बेडरूम को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लें, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है वो कर दें या फिर आपको डस्टिंग करनी है वो कर दें और उसके बाद ही आप दूसरे एरिया में एंटर करें। किचन को क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर यानी कि लिविंग रूम में। तो अब यहाँ पे मुझे डाइनिंग एरिया को भी अच्छे से सेट करना था, साथ ही अपने सोफ़े वगैरह भी देखने थे। तो जो भी कपड़े पड़े हुए थे ना, धुले हुए, वॉश करे हुए, तो बस वो उठा के सबसे पहले मैंने अंदर रख दिए हैं। उनको फ़ोल्ड करके बाद में रखूँगी, बस मैंने अंदर रख दी है। उसके बाद जो भी चीज़ मुझे दिख रही थी, जैसे कि ब्रेड का पैकेट डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था, वो उठा के फ्रिज में रख दिया। कुछ चीज़ें मुझे किचन में रखनी थी, तो वो उठा के मैंने किचन में रख दी। कुछ इस तरह से जो भी छोटे-मोटे सामान मुझे दिखे, तो वो हाथ के हाथ में उठा के रख दी गई और डाइनिंग एरिया को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया। डाइनिंग एरिया की जो डस्टिंग है उससे बचने के लिए या डेली उसकी क्लीनिंग से बचने के लिए ना, आप लोग कोई भी एक उस पे लाइनर का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ना हम लोग कोई भी डाइनिंग एरिया पे क्लॉथ वगैरह लगाते हैं ना या कोई रनर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमें बार-बार धोना नहीं पड़ता। ऊपर जो लाइनर लगा के रखा होता है हमने प्लास्टिक का, तो बस उसको ही हमें क्लीन करना होता है और हमारी जो मेहनत है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाती है। रमज़ानुल मुबारक में आपने ना अपने रूटीन को कुछ इस तरह से सेट करके रखना है कि जहाँ आप लोग अपने रेस्ट के लिए भी टाइम निकाल सकें और अपनी इबादत के लिए भी। मैं सुबह सहरी में उठने के बाद ना सहरी करती हूँ और उसके बाद फिर नमाज़ अदा करना, थोड़ी-सी कुरान पाक की तिलावत करना, लगभग आधा पारा जो होता है वो मैं पढ़ लेती हूँ और उसके बाद लगभग 1 घंटे की मैं नैप ले लेती हूँ। 1 घंटे नैप लेने से जो बॉडी होती है वो हमारी काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाती है और उसके बाद जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो मैं बच्चों के स्कूल के टाइम से 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ। तो बच्चों को रेडी करना, उन्हें बाथ दिलाना, साथ ही फिर उनका लंच बॉक्स वगैरह रेडी करना, तो ये सारे काम मेरे उस टाइम पे लेती हूँ क्योंकि ना मैं 1 घंटा पहले उठ रही हूँ। तो इसी तरह से अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप उनकी टाइमिंग देखें और अपनी टाइमिंग को उसी तरह से सेट कर लें। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर आप वहाँ पे नैप ना लें, बल्कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आप लोग सुकून से नैप ले सकते हैं 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे की। उसके बाद आप लोग फिर 1 घंटा अपने घर को रीसेट करने में लगा सकते हैं। जी, और हस्बैंड के जाने के बाद 1 घंटा इनफ है जिसमें कि हम अपने घर को रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अब हमें ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह की तो कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मली घर की क्लीनिंग करनी है। तो 1 घंटे में हम अपने घर की जो क्लीनिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद यानी कि जब आपने अपने घर की क्लीनिंग करनी है तो बस झटपट से आप अपना वुज़ू बनाइए और उसके बाद जो भी आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है, तो कम से कम आधे से 1 घंटा, पौन घंटा आप अपना कुरान पाक की तिलावत के लिए रखिए और सुकून से बैठ के आप कुरान पाक की तिलावत कीजिए। लेकिन ना नॉर्मल डेज़ में तो शायद हम लोग इतनी इबादत नहीं कर पाते हैं, लेकिन माह रमज़ान में हमें बहुत अच्छे से इबादत करनी है और फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमें इबादत को और अल्लाह ताला को देनी है। जब हम अल्लाह ताला के कामों को प्रायोरिटी देंगे तो अल्लाह ताला हमारे हर एक काम को आसान कर देगा। तो अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई थी झटपट से अपने बेडरूम को क्लीन करने के लिए। आज मुझे यहाँ पे बेडशीट को भी चेंज करना था, तो सोचा कि लगे हाथ कर ही देती हूँ। रोज़ मैं कल-कल कर रही थी और बेडशीट मेरी रह जाती थी। 2 से 3 दिन हो गए थे लगभग मुझे सोचते हुए कि बेडशीट चेंज करनी है, बट फिर सोचा कि नहीं, आज तो मुझे करनी है। अभी ना 2 से 4 कपड़े पड़े हुए थे वॉश करे हुए, तो बस झटपट से उनको फ़ोल्ड करके रख दिया मैंने कि जब आयरन करूँगी तब मैं उनको निकाल लूँगी। और जो भी टॉवल वगैरह थी तो टॉवल को मैंने हैंग कर दिया गेट के पीछे। नॉब्स वगैरह लगा के रखे हैं, तो जो भी 1 से 2 बार के कपड़े उतरे हुए होते हैं वो ना मैं हैंग कर देती हूँ और गेट के पीछे वो दिखते भी नहीं हैं। उसके बाद बेडशीट को चेंज कर लिया और बस अब बारी आ गई थी कि झाड़ू और पोंछे की। तो इस टाइम तक लगभग मेरा जो भी काम था वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया था। तो अपने काम को सिर्फ 1 घंटा देना है और 1 घंटे में ही हम मॉर्निंग की जितनी भी क्लीनिंग होती है वो ईज़िली कर लेंगे। पूरा दिन फिर हमारे पास इबादत और रेस्ट के लिए होगा। तो बस उस तरह से फिर अपने काम को आपने देख लेना है। घर के कामों से फ्री होने के बाद थोड़ी-सी कुरान पाक की तिलावत की और उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे, तो थोड़ा-सा टाइम फिर हमें बच्चों के साथ भी स्पेंड करना पड़ता है। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।